अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सराकी न्यू सिटी। तो जी इधर हम हो चुके हैं रेडी, जाने का टाइम हो चुका है। 7:30 का टाइम दिया था और तकरीबन 7:30 इधर ही हो गया। अभी तक पहुंचा नहीं हूँ मैं, लेकिन ये है कि कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी पहुंच जाऊँ। तो मुझे तो खुद एक्साइटमेंट हो रही है आज कि क्या होगा वहाँ पे, क्योंकि पहला फंक्शन है कि टीचर जो कि हम अटेंड करेंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से वहीं पर जाके। तो जी हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे मैं बुलाया गया था। मार्की बुक हुई हुई है, आवाज़ें आपको आ रही होंगी लेकिन मैंने कल बताया तेरा कीड़ा है, तो वो कीड़ा जल्दी रहा है फिर से। तकरीबन 40 मिनट में पहुंचा हूँ उधर, और अभी तकरीबन इधर 10 से 20 मिनट हुए हैं हमें पहुँचे हुए। तो सुनने में तो यही है कि 4 से 5 बजे तक चलेगा फंक्शन, और आराम सुकून से 9 से 10 बजे स्टार्ट होगा। देखते हैं फिर कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। जी बैठ बैठ के हमारी तो हो चुकी है बस। मैंने सोचा चलते हैं बाहर, थोड़ी टांगें सीधी करें अपनी और सुबह जो एक्साइटमेंट थी ना सारी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। अभी तो टाइम भी काफ़ी सारा है, बंदा जा भी नहीं सकता घर, कसम से कोई नहीं दिल लग रहा है इधर। तो जी मैं तो आ चुका हूँ घर अब, क्योंकि बस होगी वहाँ पे बैठ बैठ के। तो रिफ़्रेशमेंट वगैरह थी टीचर्स के लिए और बाकी जो मेहमान आए थे पेरेंट्स वगैरह सब के लिए। तो सुनने में आया था कि कुछ ख़ास नहीं है, चले होती भी तो शायद मैं ना रुकता वहाँ पे, क्योंकि बस होगी थी बैठ बैठ के। तो फिर घर ही आके खाना खा लिया, और अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, और फिर चूज़े वगैरह घुमाएंगे अपने, क्योंकि मुझे ज़्यादा टेंशन ही नहीं की थी। मैंने कहा अगर 4 बजे तक मैं बैठा रहा उधर तो फिर इनको खाना वो सारा कुछ ना मुश्किल हो जाता है फिर। तो ये देखिए अंडा सुबह दिए, बता नहीं तो उठाना याद नहीं गिरा। मस्त मोल बैठी नज़र आ रहे, बैठे होंगे कहीं तो चलें जी। तो जी इसके बाद फिर भी कोई चूज़ों के लिए रोटी, क्योंकि आज ज़्यादातर टाइम था नहीं, थकावट सी हुई हुई थी। तो फिर मैंने कहा इतना टाइम भी नहीं मिलेगा बेचारे चूज़ों को घुमाने फिराने का, तो रोटी क्या काम करूँगा कि खिला दूँगा। तो फिर उनके लिए भी कोई रोटी, उम्मीद है कि आज खा लेंगे, क्योंकि कद्दू तक 3 से 4 दिन हो चुके हैं उन्हें कोई नहीं मिली भिगोई हुई रोटी। तो दिल तो उम्मीद तो है कि वो खा लेंगे। तो इसके बाद उनकी रोटी भिगोने वगैरह के बाद फिर मैंने क्या काम किया, दाना उठाया कबूतरों का, कबूतरों को भी डाला, और फिर चूज़े ज़ाहिर सी बात है निकाले नहीं थे अभी तक मैंने, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ख़राब, बादल वगैरह थे और सुस्ती सी थी, तो कोई नहीं था इतना ख़ास मौसम। तो फिर मैंने क्या काम किया कि जो दाना वगैरह था वो कबूतरों को भी डाल दिया, कबूतरों को भी और चूज़ों की भी। और जैसे मैं ऊपर गया तो ये महारानी बाहर घूम रही थी। तो ये एक चीज़ है कि इस जो छत पे मोमटी है ना, इसका एक फ़ायदा ये है कि अब अंदर है ना कबूतर, तो ज़ाहिर सी बात है जो उसकी ग्रिल है, जाली वाला दरवाज़ा जो है वो बंद रहता है। तो कबूतर जो है ना, जब उनका दिल करे तो वो अपनी मर्ज़ी से ना घूम लेते हैं, बाहर निकल आते हैं जाली से। तो ये फिर बड़ा थोड़ा सा हो जाता है ना, मतलब बिल्ली वगैरह का ख़तरा नहीं होता। तो जब वो कबूतर उड़ान भरना चाहें जो भी हो, तो वो निकल आते हैं बाहर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और दूसरी अच्छी बात एक ये है कि जो मेरे कबूतर का माशाल्लाह पेयर है, उन्होंने फिर से अंडे दिए हैं, और इस दफ़ा 2 अंडे दिए हैं। तकरीबन 2 से 3 दिन हुए हैं। तो अभी देखते हैं फिर इस दफ़ा क्या बनता है। पिछली बार तो जो बच्चा था वो बच्चा बना हुआ था अंडे में, मैंने चेक किया, लेकिन मरा हुआ था। तो इस बार अल्लाह करे कि निकल आए बच्चे कबूतरों के भी, क्योंकि काफ़ी वेट किया है मैंने इनका। मुझे तकरीबन कबूतर लिए हुए 6 से 7 माह हो चुके हैं। तो अगर बच्चे निकलते हैं तो ये पहली ब्रीड होगी घर के कबूतरों की। तो जी फिर इसके बाद कबूतरों वगैरह को दाना डालने के बाद तो हमें खाने के बाद ना, मतलब थोड़ी बोरियत सी हुई। तो जब हम गरीबों को बोरियत होती है ना, तो हम चीज़ खाते हैं बच्चों की तरह पापड़ वगैरह हो गया, आइसक्रीम, ये वो सब कुछ। तो फिर आज हमने थोड़ा सा कुछ अतरंगी किया मैंने क्या काम किया कि गुलाब जामुन और आइसक्रीम, इन दोनों का नाम ही आज तो हो रहा था कि ट्राई करते हैं कैसा लगता है ना। पहले मैंने एक बार गुलाब जामुन ट्राई किया था ऑल पर्स क्रीम के साथ, वो भी टीवी में कोई सीन था एक ड्रामे में, तो वो ट्राई करते हैं क्रीम के साथ गुलाब जामुन, तो कहते हैं बड़ा मज़े का लगता है। फिर वो मैंने ट्राई किया था, उस टाइम तो अच्छा लगा था। तो फिर हमें आज ख्याल आ गया कि
करते हैं गुलाब जामुन ना ट्राई करते हैं आइसक्रीम के साथ, तो देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। तो पहली बाइट जब ली, पहला चम्मच लिया तो इतना नहीं घुल मिल की सारी चीज़ें, तो कोई नहीं इतना महसूस हुआ। फिर दोबारा से खाया तो ये था कि अच्छा लगा टेस्ट। तो हाँ, ये तरीका है गुलाब जामुन खाने का। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गुलाब जामुन आपकी पसंद के मुताबिक ना हो तो आप गुलाब जामुन को आइसक्रीम के साथ खा के इंजॉय कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे फिर हो चुका था शाम का टाइम, तो आज सुस्ती वगैरह थी, थकावट वगैरह काफ़ी थी, तो फिर मैं सो गया। तो ऐसा सोया कि तकरीबन मगरिब की अज़ान से 15 मिनट रहते थे कि मेरी आँख खुली, और फिर चला गया मैं छत पे और चूज़ों को रोटी वगैरह डाली, और अल्लाह का शुक्र है इन्होंने खा ली थी। और अगर ये ना खाते तो आज मैंने इन्हें ऐसे ही बंद कर देना था। भूखे तो खैर नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसे ही बंद कर देना था। लेकिन मुझे ये बड़ा होता है जितने भी, हालांकि मैंने पहले काफ़ी सारी बकरियां वगैरह ये सब कुछ रखा हुआ था, तो मुझे बड़ा होता है इनका कि ये भूखे ना हो। तो बकरियां भी होती थी ना, तो मैं ज़ाहिर सी बात है सर्दियों में होता है, गर्मियों का इतना मसला नहीं होता, सर्दियों का ज़्यादा इशू होता है ना, क्योंकि टाइम से बंद करना होता है ये वो सब कुछ। मैं कोशिश करता था कि पेट भरा हुआ उनका, भूखा कोई ना सोए, क्योंकि कहते हैं कि बकरी जो है ना उसके पास फ़रिश्ता आता है रोज़। सिर्फ बकरी एक वाहिद ऐसा जानवर है जिसके पास फ़रिश्ता आता है रोज़ पूछने कि तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ कैसा है। तो बाकी बरकत कहते हैं होती बकरी से, वाकई ये बात है, बहुत बरकत थी हमारे घर में, अल्लाह का फजल। बरकत तो खैर अभी भी है, लेकिन ये है कि काफ़ी मुश्किल हालात आए थे लेकिन गुजर गए थे। तो अभी मेरा काफ़ी दिल करता है बकरी रखूं। तो सबसे पहली बात कि जगह का मसला, और उसके बाद थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि लूँ। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखें ना ज़िंदगी में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब वगैरह अगर आपने स्टार्ट की है ना, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। क्योंकि अगर आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं ना हो रही तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है कुछ भी करने का, अगर आप खुश नहीं हैं तो। बजाय दूसरों को पहले खुश करने के, पहले खुद खुश हों। जब आप खुद खुश होंगे तो फिर आप दूसरों को खुश कर पाएंगे। तो सबसे पहले कोशिश करें कि जो आप चाहते हैं ना, आप पहले वो करें, अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, और उसके बाद फर्दर जो भी आप करना चाहते हैं करें। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं ना जॉब, तो वही टाइम होता है आपका, अपना टाइम होता है आपका। ज़ाहिर सी बात है उसके बाद फिर अगर शादी वगैरह हो जाए तो ज़िम्मेदारी वगैरह बढ़ जाती है बंदे पे, तो फिर वो चीज़ें पहले की तरह नहीं रहती। अब मुझे दे इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।